नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। झारखंड में सेकंड फेज का चुनाव 20 नवंबर को होना तय है। इसे लेकर नेता और जनता खूब जोर से लगी हुई है। नेता जनता को अपनी बात बताने में लगा हुआ है और जनता ऑब्जर्व करने में लगी हुई है कि कौन सटीक बात और कौन हमारे हित की बात करता है। ऐसे में हम जमुआ विधानसभा की बात करेंगे, जो यहाँ के गरीब शोषित परिवार की बात करता है। जी, हम बात कर रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के महेंद्र रजक जी की। वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ उनका प्लानिंग है जीत का। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, आपको बहुजन मुक्ति पार्टी ने टिकट देकर यहाँ से उम्मीदवार बनाया है? जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी ने टिकट दिया और बहुजन मुक्ति पार्टी के टिकट से जो फॉर्म ये भी आता है उसे मैंने नॉमिनेशन फाइल किया और उसको नॉमिनेशन फाइल करने के बाद 30 तारीख को स्क्रूटनी जिस दिन था उस दिन चुनाव कार्यालय से आरओ कार्यालय से जो लिस्ट जारी हुआ उसमें मेरा नाम के साथ बहुजन मुक्ति पार्टी लिखा हुआ था। लेकिन बाद में 1 तारीख को स्क्रूटनी जब हुआ तो कुछ हमारे पार्टी में ऑफिस बीरर का डिस्प्यूट बोलकर ऐसा बताया गया कि कुछ ऑफिस बीरर को लेकर कुछ डिस्प्यूट है, इसलिए हमें निर्दलीय कर दिया गया। तो अभी मैं बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मुद्दा के साथ आप जनता के बीच में आए हैं। देखिए, जो जन मुद्दा जो हमारा है बेसिक तौर पर वो क्या है कि एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी ये जो भी सरकारें हैं, कोई चावल बंटवा रही है, कोई 1,000 रुपया मैया सम्मान योजना करवा रही है, लेकिन जो हम लोगों का जो मुद्दा है कि जो बेसिक एजुकेशन जो है, जो भारत की जनता का ये फंडामेंटल राइट भी है बेसिक एजुकेशन का, तो ये जो एजुकेशन है ये हम लोगों का प्रमुख मुद्दा है। क्या कुछ आप और जन समस्या जमुआ विधानसभा में देख पा रहे हैं? करके रोड वगैरह का जो भी समस्या है, ये समस्या खैर मैं इसको सेकेंडरी ही मानता हूँ, लेकिन खास करके जो स्वास्थ्य है और जो शिक्षा है, ये मुद्दा बिल्कुल ये जो है ये मैं मानता हूँ कि इसको हर हाल में बहुत ही बेहतर करना चाहिए। देखा गया कि चुनाव के दिनों में अक्सर ऐसे ऐसे नेता बाहर आते हैं, वो अपने आप को माटी का बेटा बताते हैं, हितैषी बताते हैं और न जाने क्या क्या बताते हैं। लेकिन आप है कि लगातार जनता के बीच में हमेशा 12 महीना बने रहते हैं। जनता में आपका माहौल भी है, चर्चा भी है। कोई 5 उपलब्धि आप बताइए कि बिना आप सत्ता में आए, बिना विधायक बने, क्या कुछ जन सेवा किए हैं जमुआ विधानसभा की जनता का? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि हम आज से ही नहीं बल्कि वर्ष 2000 से अपने लोगों को जन जागृत कर रहे हैं। और जनता की सेवा की बात करें तो आप देखिए, नारोबाद में एक कांड हुआ था, मुझे लगता है वर्ष 2018 में। हाँ, तो उसको शॉर्ट ही में बताता हूँ। तो वहाँ के लोगों को, जो मुस्लिम भाई के लोग थे, उनको फंसाने का कार्यक्रम उन लोग चलाया था, ब्रह्मऋषि समाज वाले। तो उसको कवरेज आपने किया था। तो उन लोगों को फंसाने का कार्यक्रम उन लोगों ने चलाया था और कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां, कोई भी संगठन उन लोगों को साथ सहयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि अन्य जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं उस सभी लोगों को ये लगता था कि अगर मैं इन लोगों को सहयोग किया तो एक विशेष वर्ग से जो मिलने वाला जो वोट है और जो हमारे साथ वोटर्स है तो वो कट जाएगा। ऐसा सभी पार्टियों ने ऐसा महसूस किया, मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से अपनी व्यथा उन लोगों ने सुनाया था कि विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी लोगों के पास, नेताओं लोगों के पास गया और कोई भी हम लोगों को साथ सहयोग नहीं कर रहा है। तो हम लोग जो जांच पड़ताल करके और उन लोगों को हम लोग, चूँकि उन लोग देखे कि निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, तो हम लोगों ने उन लोगों को साथ सहयोग किया। ये जनता सेवा ही मानना चाहिए, मैं समझता हूँ। अंतिम सवाल है, जनता जनार्दन से क्या कहेंगे और क्या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? जनता जनार्दन से मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि आप जिस तीसरे विकल्प की तलाश में हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी आपके लिए बिल्कुल ही उपयुक्त है। बहुजन मुक्ति पार्टी आपके लिए बिल्कुल ही उपयुक्त है और
हमारे बारे में कोई भी पता कर ले कि हमारा इतिहास क्या रहा है, क्योंकि मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ बहुजन मुक्ति पार्टी का। इससे पहले मैं भारत मुक्ति मोर्चा का मैं प्रदेश महासचिव रहा हूँ। और हमारे नेतृत्व में अभी CAA NRC के को लेकर भारत बंद करवाया गया था गिरिडीह में, और हम लोग कई एक विभिन्न मुद्दों को लेकर भारत बंद करवाए हैं, जिसका नेतृत्व मैं किया हूँ। और जब CAA NRC के मुद्दे पर जब भारत बंद करवाया गया था, तो जब मैं प्रचार प्रसार कर रहा था गिरिडीह में, तो हमें ही गिरफ्तार किया गया था, नगर थाना में गिरफ्तार किया गया था। फिर रात को 8:30-9 बजे करीब छोड़ दिया गया था, लेकिन उसी समय गिरफ्तार किया गया था। तो मैं जनता के बीच में बराबर लगा हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं जनता जनार्दन से आग्रह करूँगा कि आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को बिल्कुल भरपूर सहयोग, साथ सहयोग करें। आपके साथ किसी तरह की कोई धोखेबाजी नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि हमारा जो मैनिफेस्टो जो है, वो मैनिफेस्टो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख के हम लोग देते हैं, क्योंकि जब भी किसी तरह की धोखेबाजी आपको लगे कि धोखेबाजी हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कर रहा है या ये पार्टी कर रही है, तो आपके पास एक विकल्प है कोर्ट जाने का। तो इससे बड़ा और क्या है, इससे बड़ी और बड़ी बातें क्या हो सकती है। धन्यवाद।